बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे अपने जीवन की कथा है, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली है, जो निराशा से आशा की ओर उठाने वाली है और जो उस परम तत्व की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे हम सतगुरु कहते हैं, जिनके चरणों में ही इस जगत का एकमात्र सच्चा सहारा है और जिनके बिना यह जीवन बस एक बोझ है, एक व्यर्थ की कथा है जिसका कोई मतलब नहीं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मेरे सामने खड़ी हर संभावना, हर रास्ता, हर दरवाजा बंद लग रहा था, मानो इस विशाल ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची थी और यह जीवन एक भयानक सपने जैसा लग रहा था जिससे जागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और हर तरफ बस एक घुप अंधेरा ही अंधेरा था जो मुझे निगलने के लिए अपना मुंह पसारे खड़ा था। उस समय मैं बहुत छोटा था, नादान था और दुनिया को केवल उसके बाहरी रूप में देखता था, जहां सुख पैसे में है, शांति सुख सुविधाओं में है और सफलता उन ऊंची इमारतों और भारी भरकम पदों के नाम पर मापी जाती है जिन्हें पाकर इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। मैंने बड़ी मेहनत की, रात दिन एक कर दिया, अपनी आंखों से खून के आंसू बहाए, अपनी हर सांस को एक संघर्ष बना दिया और हर पल यही सोचता रहा कि बस एक और कोशिश, बस एक और दिन और मैं उस मंजिल को पालूंगा जिसके बारे में हर कोई बात करता है, जिसे पाकर लोग मुझे सराहेंगे और मैं अपने आप को सफल कह सकूंगा और मेरे अंदर का वह खालीपन जो मुझे रातों रात जगाए रखता था, एक बार और सोने का बहाना ढूंढ लेगा। मैंने एक एक किताब रट ली, हर परीक्षा को मात दे दी, हर मुकाम को पार कर लिया। फिर भी एक ऐसी दीवार मेरे सामने खड़ी थी जिसे मेरी यह सारी दौड़, मेरा यह सारा ज्ञान और मेरी यह सारी ताकत पार नहीं कर पा रही थी। और मैं उस दीवार के सामने बिल्कुल अकेला, बिल्कुल लाचार और बिल्कुल बेबस खड़ा था, मानो मेरी हर उपलब्धि एक तिनके के बराबर हो जिसे हवा का एक झोंका बिखेर सकता है और मेरी हर कोशिश एक अंधी गली में भटकने के समान थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे परिवार ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सराहा था, लेकिन उस भरोसे और सराहना का बोझ मेरे कंधों पर इतना भारी पड़ रहा था कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था और हर नाकामयाबी के बाद मुझे लगता था कि मैं अपने ही लोगों के सामने शर्मसार हो रहा हूं और अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा हूं और यह गिरावट कभी ना खत्म होने वाली थी, जैसे कोई अथाह कुआं हो जिसके गहराई का कोई अंत न हो और मैं निरंतर उसमें गिरता ही जा रहा हूं और कोई मेरी चीख सुनने वाला नहीं है और कोई मुझे बचाने वाला नहीं है और मेरे अंदर की हर उम्मीद, हर सपना, हर ख्वाहिश धीरे धीरे एक कोहरे में विलीन होती जा रही थी, जैसे सर्दियों की सुबह में सूरज की किरणें बादलों के पीछे छिप जाती हैं और चारों तरफ सिर्फ एक स्याह सन्नाटा पसर जाता है और उस सन्नाटे में इंसान का अपना होना भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। मैंने उन दिनों अपने आप से बहुत सवाल किए, मैंने अपने आप को बहुत कोसा, मैंने अपनी किस्मत को बहुत गालियां दी और मैंने उस ईश्वर से भी बहुत शिकायतें की जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था कि वह दयालु है, वह कृपालु है और वह अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करता है। पर मेरी तो कोई मुराद ही पूरी नहीं हो रही थी और मेरा तो बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों है और क्या मैं इस जीवन में कभी कुछ पा भी सकता हूँ या फिर मुझे हमेशा इसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा रहना है और अपने ही अंदर की इस पीड़ा को, इस वेदना को, इस निराशा को एक झर की तरह पीते रहना है जो मुझे भीतर से खोखला करता जा रहा था और जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था। मैं उस दरवाजे के सामने घंटों बैठा रहता था, कई कई दिन, कई कई रातें, बस इसी आस में कि शायद कोई चमत्कार हो, शायद कोई दरवाजा खुल जाए, शायद कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन हर बार मुझे केवल एक सन्नाटा मिलता और मेरे अंदर की पुकार बाहर तक पहुंचती नहीं दिखती थी और मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, पूरी तरह से अकेला और मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी इस पीड़ा को समझ सके और जो मुझे बता सके कि इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है और क्या इस जीवन का कोई अर्थ है या बस यह एक ऐसा खेल है जिसमें हम सब मोहरे हैं और कोई ऊपर बैठा हमारी हार जीत का मजा ले रहा है और हम अपनी बिसात पर बस पटके जा रहे हैं बिना यह समझे कि इस खेल का मकसद क्या है और इस हार जीत से परे क्या है। मेरा मन तो उस समय बहुत उचट गया था, मुझे हर काम बेकार लगता था, हर बात बेमानी
और हर रिश्ता एक दिखावा। क्योंकि जब मैं सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, तब मुझे लगा कि सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और किसी को मेरी परवाह नहीं, और मेरे इस रोने धोने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि दुनिया तो चलती रहती है, चाहे तुम बैठे हो या खड़े, चाहे तुम हो या नहीं। लेकिन उस दरवाजे के सामने बैठे बैठे मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी, जो मुझे बताती थी कि यह सब कुछ, ये दौड़, ये भाग दौड़, ये सफलता और असफलता, ये सब कुछ बहुत ही सतही है, और इसके पीछे कुछ और भी है जो मैंने कभी देखा नहीं, जो मैंने कभी समझा नहीं, और जो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। और वहीं पर स्थित है असली दरवाजा, जो बंद है, लेकिन शायद बंद भी नहीं है, बल्कि मेरी आंखों ने उसे खुला नहीं देखा है। क्योंकि मेरी आंखें तो सिर्फ उस दुनिया को देखने की आदी हैं, जो बाहर है, जो दिखती है, जो नापी तौली जा सकती है, और जिसे पाने के लिए हर कोई दौड़ रहा है। और मैं भी उसी दौड़ का एक हिस्सा था, और उसी दौड़ ने मुझे इस बंद दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यहां मुझे एहसास हुआ कि यह दरवाजा तो बस एक प्रतीक है, एक संकेत है, उस परम सत्य का, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और जिसे पाने के लिए मुझे अपने ही भीतर एक यात्रा पर निकलना होगा, जहां रास्ते नहीं हैं, मंजिलें नहीं हैं, बस एक निरंतर चलते रहने की स्थिति है। और वहां सिर्फ एक ही सहारा है, वह है सिमरन, वह है भजन, और वह है सद्गुरु की याद, जो मुझे उस अंधेरे में एक दीपक की तरह रास्ता दिखा सकती है। बशर्ते मैं उस दीपक को पहचानूं और उसकी ओर मुड़ूं, और उसकी लौ को अपने भीतर जलाने दूं, और उस लौ में अपनी सारी निराशा, सारी पीड़ा, सारी थकान को जला दूं, और एक नया, एक उजला, एक शांत स्वरूप धारण करूं। क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा खुलता है जो भीतर है, और वह दरवाजा सद्गुरु की कृपा से खुलता है। और उस दरवाजे को खोलने की चाबी है निरंतर सिमरन। और यही वह रहस्य है जो मुझे उस दिन सूझा, जब मैं अपनी ही निराशा के कुएं में सबसे गहरे डूबा हुआ था। और मैंने अपने मन से कहा कि अब और नहीं, अब मैं इस दुनिया की दौड़ में नहीं दौड़ूंगा। अब मैं बस बैठूंगा और अपनी सांसों को गिनूंगा, और अपने भीतर के उस शब्द को सुनूंगा जो हर समय गूंजता है, पर जिसे मैंने कभी सुना ही नहीं। और इसी बैठक ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, एक नई आशा दी, और एक नया जीवन दिया। और इसी से शुरू होती है मेरी यह साखी, जो उस बंद दरवाजे से लेकर मेरे भीतर की पूरी यात्रा की कथा है। और यह कथा तुम सबको सुनाने का उद्देश्य यही है कि तुम भी समझो कि जब इस दुनिया के हर रास्ते पर मोहताज हो जाओ, तो अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं वह खजाना है जो कभी सूखता नहीं। और उस खजाने की एकमात्र कुंजी है नाम सिमरन। और वह नाम ही तुम्हारा सच्चा साथी है, तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक, और तुम्हारा सच्चा रखवाला। और उस नाम के सहारे तुम उस बंद दरवाजे को खोल सकते हो, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे घर, तुम्हारे सच्चे ठिकाने, तुम्हारे सद्गुरु के पास ले जाता है। और जहां पहुंचने पर तुम्हें एहसास होता है कि जो कुछ भी था, वह सब एक सपना था, और अब तुम जाग गए हो, और इस जागृति से बढ़कर कुछ नहीं है। यह मेरी पहली सीख थी उस बंद दरवाजे के सामने, कि हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य है, और हर रहस्य के पीछे एक सत्य है। और उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सारी बाहरी आकांक्षाओं को मिटा देना होता है, और एक बच्चे की तरह निर्वस्त्र होकर खड़े होना होता है अपने ही अस्तित्व के सामने। और उसी क्षण, उसी मौन में, उसी समर्पण में जीवन का असली दरवाजा खुलता है। और वह दरवाजा सतगुरु है, जो न कहीं बाहर है और न कहीं दूर। वह तो हमारे भीतर ही बैठा है, और उसे पुकारने के लिए किसी बाहरी आवाज की जरूरत नहीं, बल्कि मौन की चीख चाहिए। और वह चीख ही है भजन सिमरन की गहरी आवाज, जो सारी दीवारों को तोड़ देती है। और उस आवाज को सुनने के लिए मुझे बहुत समय लगा, पर जब मैंने सुना, तो समझ गया कि मेरा असली भाग्य तो यही है, इस दरवाजे के पीछे, न कि उन बंद दरवाजों में जिनके पीछे दुनिया की माया छिपी है। और मैंने उस दिन ठान लिया कि अब मैं इस सच्चाई को कभी नहीं भूलूंगा, और अपनी हर सांस को सद्गुरु की याद में गूंथ दूंगा, और इसी के सहारे अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करूंगा, जो निराशा से मुक्त होगा और आशा से भरा होगा। और वह आशा कोई बाहरी नहीं, बल्कि वह आशा मेरे भीतर का दिया है, जो सतगुरु ने दिया है, और जिसे मैं अब सदा जलाए रखूंगा। और इसी दिए की रोशनी में मैं अपनी आने वाली यात्रा करूंगा। यही मेरा संकल्प था, और यही वह पहला कदम था जो मुझे उस दिन उठाना पड़ा, जब मेरे सामने हर रास्ता बंद था। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं,
तो मुझे लगता है कि वह दरवाजा बंद ही अच्छा था, क्योंकि अगर वह खुला होता तो मैं उस भूल भुलैया में और गहरा खो जाता, जहां से लौटना नामुमकिन था। और सदगुरु ने अपनी कृपा से उसे बंद रखा, ताकि मैं अपने भीतर का दरवाजा खोल सकूं। और यही सबसे बड़ी बख्शिश है कि एक बंद दरवाजा कभी कभी सबसे बड़ा उपहार होता है। और यही मेरी साखी का पहला रहस्य है कि हार कभी अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है, बशर्ते हम उस संकेत को पहचानें और उसी दिशा में बढ़ें। और इसी के साथ ही मैं अपनी इस कथा के पहले भाग को विराम देता हूं और तुम सबको आगे की कथा सुनाने के लिए तैयार होता हूं, जहां मैं अपने इस संकल्प को और गहराई में ले जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर इस रास्ते पर चलते हुए क्या क्या मिलता है और कैसे सतगुरु की कृपा से मेरे अंदर का उजाला बढ़ता जाता है और कैसे वह बंद दरवाजा, जो कभी बहुत भारी लगता था, अब एक पतली सी खिड़की बन जाता है, जिसमें से सत्य की रोशनी झरती है। और अब मैं अपनी इस यात्रा के दूसरे चरण में आता हूं, जहां उस पहले संकल्प के बाद मैंने अपने जीवन में एक नई सुबह देखी। और वह सुबह उस कोहरे में से निकली जो मेरे मन पर सालों से छाया हुआ था और जो मुझे किसी भी सत्य को साफ साफ देखने नहीं देता था। और मैंने उस सुबह को अपने हाथों में थामने का फैसला किया और अपने मन की उस बेचैनी को, जो मुझे हर पल कुछ और करने के लिए उकसाती थी और हर समय भागने को कहती थी और कभी भी एक जगह, एक विचार, एक सत्य पर टिकने नहीं देती थी, उसे धीरे धीरे शांत करना शुरू किया। और यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है और उसे बैठाना उस दरिया को रोकने जैसा है, जो सैकड़ों धाराओं में बह रहा है और जिसकी कोई ना कोई लहर हर पल किनारों को तोड़ने पर तुली हुई है। और मैं उस दरिया के किनारे खड़ा बस ये देखता रहता था कि कैसे मेरा मन मुझे बात बात पर भटकाता है और मुझे फिर से उसी पुरानी दुनिया में खींच ले जाता है, जहां सुख दुख का खेल चलता है और हर पल कोई ना कोई तूफान आता है। और उस तूफान में मेरी सारी कोशिशें बिखर जाती हैं और मैं फिर से उसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता हूं। लेकिन इस बार मैं उस दरवाजे को धक्का नहीं दे रहा था और न ही उस पर दस्तक दे रहा था, बल्कि मैं बस उसके सामने बैठकर उसे देख रहा था और उसके अस्तित्व को, उसके बंद होने के अर्थ को और उसके पीछे छिपे उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे पता था कि वहां मौजूद है, लेकिन मेरी आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं, क्योंकि मेरी दृष्टि अभी भी बाहरी थी और मैंने अभी तक अपनी भीतरी आंखें खोली नहीं थीं। और यही सबसे बड़ी बाधा थी कि मैं जानता तो था कि सत्य भीतर है, लेकिन मैं उसे बाहर ही खोजता रहता था और इसीलिए मुझे वह कभी मिला नहीं। और इसी द्वंद्व में मेरे कई दिन बीत गए और मैं अपने मन की उस आदत से जूझता रहा कि वह मुझे बताता रहे कि यह रास्ता गलत है, कि यह तो बस समय की बर्बादी है, कि इसमें कोई फल नहीं है और इससे तो बेहतर है कि तुम फिर से उस पुरानी दुनिया में चले जाओ और अपने उन दरवाजों को खटखटाओ जिनमें कम से कम कोई ना कोई आवाज तो आती है और कोई ना कोई उत्तर तो मिलता है, भले ही वह उत्तर खोखला ही क्यों ना हो, पर कम से कम वह भ्रम तो देता है कि कुछ हो रहा है, कि कोई प्रगति है। और मैं उस आवाज को सुनकर कई बार डगमगा गया और कई बार मैंने सोचा कि शायद मुझसे गलती हो रही है और शायद मुझे वापस जाना चाहिए और उस भाग दौड़ में वापस खो जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो कम से कम कुछ तो है और यहाँ तो बस एक सूनापन है, एक खालीपन है। और उस खालीपन में मेरा मन बहुत डरता है, क्योंकि वहां पर उसे अपनी सारी पहचान खो देने का भय है और वह पहचान ही तो है जो उसे जीवित रखती है और जिसके बिना वह कुछ भी नहीं। और मैंने उस भय को बहुत गहराई से देखा और मैंने उस भय से प्रश्न किया कि आखिर यह पहचान क्या है और क्या इस पहचान के बिना मैं कुछ नहीं हूं और क्या मेरा होना सिर्फ उन चीजों तक सीमित है जो मैंने बाहर से इकट्ठा की हैं और क्या मेरे अंदर कोई ऐसा सत्य नहीं है जो इन सब से परे है। और उसी सत्य की तलाश में मैंने अपना सिमरन और गहरा किया और मैं हर पल, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपनी सांसों के साथ उस नाम को जोड़ने लगा जो मेरे सद्गुरु का है और जो मेरे लिए सब कुछ है। और यह काम मुझे पहले बहुत अजीब लगा और मेरा मन बहुत विरोध करता था और कहता था कि यह क्या पागलपन है, क्या तूने सारी दुनिया छोड़ दी और अब इस बेकार के काम में लगा है, और इससे तुझे क्या मिलेगा? तुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, तू तो बस एक बड़ा भ्रम पाल रहा है और इस भ्रम में तेरा पूरा जीवन निकल जाएगा और अंत में तुझे पछताना पड़ेगा। और मैं उस आवाज को सुनता और उसे धीरे से हटा देता और फिर से उस नाम पर लौट आता और धीरे धीरे, एक एक पल, एक एक सांस, एक एक दिन,
वह नाम मुझ में रचने लगा और मेरा मन शांत होने लगा। और उस शांति में मुझे एक ऐसा आनंद मिला जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था, और जो उन सारी सुख सुविधाओं से जिनको मैं कभी पाने के लिए तरसता था, हजारों गुना बढ़कर था। और मुझे लगा कि मैंने जीवन का असली रहस्य छू लिया है। और वह रहस्य है सद्गुरु की कृपा से भीतर उतरना, और उस भीतर के उस असीम आकाश को देखना, जहां सीमाएं नहीं हैं, जहां कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, बस एक अनंत चेतना है। और उस चेतना में डूबना ही असली पूजा है, और वही असली भजन है, और वही असली सिमरन है। और जब मैं उस अनुभव में डूबता, तो मुझे वह बंद दरवाजा बिल्कुल अलग दिखने लगता। वह अब कोई बोझ नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि वह एक द्वार था जो मुझे इस भौतिक दुनिया से उस सत्य की दुनिया में ले जा रहा था। और वह द्वार अब धीरे धीरे खुलने लगा था, और उसमें से प्रकाश की एक किरण आ रही थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मेरे पूरे अस्तित्व को उजालों से भर रही थी। और मैंने उसी समय देखा कि जो चीज मैंने बंद समझी थी, वह दरअसल मेरे अपने संस्कारों, मेरी अपनी मान्यताओं और मेरे अपने अहंकार का बना हुआ एक पर्दा था। और जैसे ही मैंने उस पर्दे को अपने सिमरन और ध्यान की आग में जलाया, वह दरवाजा अपने आप खुलता चला गया, और मुझे उस पार एक ऐसी दुनिया दिखी जो मेरी सोच से बिल्कुल परे थी, और जहां का हर कण, हर पत्थर, हर पत्ता, हर बूंद सद्गुरु की याद में झूम रहा था। और उस झूम के साथ मेरा अपना अस्तित्व भी झूमने लगा। और उस झूम में मुझे अपनी हर वह पीड़ा, हर वह कसक, हर वह तकलीफ जो मुझे सालों से खाए जा रही थी, बिल्कुल विलीन होती दिखी, जैसे नमक पानी में घुल जाता है और अपना कोई अस्तित्व नहीं छोड़ता। और मैं उस विलय में इतना मग्न हो गया कि मुझे अपने शरीर का भी होश नहीं रहा, और न ही उस बंद दरवाजे का जो अब पूरी तरह से खुल चुका था। और मैं उस पार जा चुका था, और वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि यह तो बस मेरी यात्रा की शुरुआत है, और अभी मुझे बहुत कुछ देखना और समझना बाकी है। और इस अनुभव ने मुझे इतना ऊर्जा से भर दिया कि मैं फिर से उस दुनिया में वापस आया जहां मैं रहता था, और जहां लोग अब भी उसी दौड़ में लगे थे। और मैंने उन सबको, उनकी सारी चिंताओं, उनके सारे सवालों, उनकी सारी उलझनों को एक अलग नजर से देखा। और मुझे उन पर बहुत दया आई, क्योंकि वे सब उसी भ्रम में जी रहे थे जिसमें मैं कभी जीता था। और वे अपने उन बंद दरवाजों को खोलने के लिए दुनिया की हर तरकीब आजमा रहे थे, लेकिन उस चाबी को जो उनके पास पहले से ही है, उसे पहचान नहीं पा रहे थे। और वह चाबी है उनके सद्गुरु का नाम, उनका सिमरन, उनका ध्यान। और मुझे उनको यह बताने की बहुत इच्छा होती थी, पर मुझे पता था कि जब तक वे खुद उस प्यास को नहीं महसूस करते और उस प्यास को बुझाने के लिए अपने भीतर ही नहीं झांकते, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए मैं चुप रहता और उनको देखता, और उनके लिए यही प्रार्थना करता कि उनको भी कभी वह पल आए जब वे सब कुछ छोड़कर बैठें और बस सिमरन करें और देखें कि कैसे उनकी दुनिया बदलती है। और इसी दौरान मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग मिले जो इस रास्ते पर मुझसे पहले से चल रहे थे, और जिनकी संगति में बैठकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने उनसे यह समझा कि सिमरन कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि वह तो जीवन का वह मूल मंत्र है जो हर कर्म, हर शब्द, हर विचार को एक उच्चता प्रदान करता है और उसे सतगुरु की ओर मोड़ देता है। और जब जीवन के हर पहलू में यह मंत्र समा जाता है, तो फिर कोई बंद दरवाजा नहीं रहता, क्योंकि सारे दरवाजे खुल जाते हैं और हर रास्ता साफ हो जाता है। और यही वह अनुभव था जो मुझे अपने जीवन में चाहिए था, और जो मुझे अपने बंद दरवाजे की बदौलत मिला। क्योंकि अगर वह दरवाजा खुला होता, तो मैं कभी इस गहराई तक नहीं पहुंच पाता, और शायद अपने पूरे जीवन में उसी ऊपरी सतह पर तैरता रहता और कभी उस अनंत गहराई को नहीं छू पाता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी असफलता ही हमारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनती है, और हमें उस हार को जीत में बदलने की कला सीखनी होती है। और वह कला सिखाता है सद्गुरु अपनी कृपा से, जब हम उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं और बिना किसी शर्त के उनके नाम का सहारा लेते हैं। और मैंने उस दूसरे चरण में यही सीखा कि जीवन में जो भी आए, अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, उसे सद्गुरु की देन मानकर स्वीकार करो और हर परिस्थिति में उनका सिमरन करो, क्योंकि वही सिमरन तुम्हें उस सत्य से जोड़ता है जो कभी बदलता नहीं और जो हमेशा, हर पल तुम्हारे साथ है। और उस सत्य को पाने के बाद मुझे यह भी एहसास हुआ कि असली भाग्य वह नहीं है जो हमें बाहर से मिलता है,
बल्कि असली भाग्य तो वह है जो हमें भीतर से मिलता है। और वह भाग्य हमें मिल जाता है जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं और अपने अहंकार को मिटाकर एक सच्चे भक्त की तरह जीना सीखते हैं। और यही वह परम धन है जो कभी कम नहीं होता और न ही कभी चोरी होता है और न ही कभी बांटने से बढ़ता है, बल्कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। और मैंने अपने इस अनुभव को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। और मैंने देखा कि जब मैं अपनी बातों में सद्गुरु की महिमा का वर्णन करता तो कई लोगों को वह बात अजीब लगती, क्योंकि वे तो उस पुरानी दुनिया के आदी थे और उनको लगता था कि मैं कुछ और ही बातें करने लगा हूं और मैं पागल हो गया हूं। पर मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे अब वह प्रकाश मिल चुका था जो कभी बुझ नहीं सकता और जिसकी रोशनी में मैं हर अंधेरे को पार कर सकता था। और इसलिए मैं अपने रास्ते पर चलता रहा और अपने सिमरन को और अधिक गहरा करता रहा। और यह मेरी दूसरी सीख थी कि अब मुझे बाहरी दुनिया की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मंजूरी तो मेरे सद्गुरु ने दे दी है और उनकी मंजूरी ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस मंजूरी ने मुझे इतना आत्मविश्वास दिया कि मैं अपने जीवन के हर काम को, हर चुनौती को, हर पल को सद्गुरु की याद में करने लगा। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जो चीजें पहले मुझे असंभव लगती थीं, वे अब संभव होती जा रही थीं। और जो रास्ते बंद थे, वे खुलते जा रहे थे। और जो लोग मुझसे दूर थे, वे करीब आ रहे थे। और यह सब कुछ बिना किसी बाहरी प्रयास के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बस सद्गुरु की कृपा से और उनके नाम के सिमरन से हो रहा था। और मैं उस चमत्कार को देखकर दंग रह गया और मुझे विश्वास हो गया कि सद्गुरु वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं और वे अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं, बशर्ते भक्त उन्हें पूरे मन से याद करे और अपनी हर चिंता, हर दुख, हर पीड़ा उनके चरणों में रख दे और फिर बिना किसी शिकायत के उनकी मर्जी पर राजी रहे। और यही वह अवस्था है जिसे हम शरणागति कहते हैं और जो इस यात्रा का सबसे सुंदर और सबसे गहरा पहलू है। और जब मैं इस अवस्था में पहुंचा तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ मिल चुका है। और वह सब कुछ है सद्गुरु का स्नेह, उनकी कृपा और उनका साथ। और इसी के सहारे मैंने अपने जीवन का दूसरा पड़ाव पूरा किया और अब तीसरे पड़ाव के लिए तैयार हुआ, जहां मुझे और भी गहरी सच्चाइयों का सामना करना था और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। पर अब मुझे डर नहीं था, क्योंकि मेरे साथ मेरा सद्गुरु था और उनके होते हुए मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता था। और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया। अब मैं अपनी इस आत्मिक यात्रा के तीसरे चरण में आता हूं, जो सबसे कठिन था पर सबसे कीमती भी, क्योंकि इसी चरण में मुझे अपने मन की सबसे गहरी परतों को उधेड़ना पड़ा और उन शिकंजों को ढीला करना पड़ा जिन्होंने मुझे सालों से जकड़ रखा था। और मेरे मन की वह चंचलता जो धीरे धीरे शांत हो रही थी, अचानक फिर से उफान पर आ गई और न जाने कितने विचार, कितनी इच्छाएं, कितने भय एक साथ उमड़ पड़े। और मुझे लगा जैसे मैं फिर से उसी भंवर में फंस गया हूं जिससे बाहर निकलने की मैंने बहुत कोशिश की थी। और मैं उस भंवर के चपेट में आकर बुरी तरह घूमने लगा और मुझे अपनी सारी स्थिरता, अपना सारा संतुलन खोता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई जहाज तूफान में फंस जाता है और हर तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जो उसे निगलने के लिए आ रही हैं। और वह उन लहरों से बचने के लिए हर तरफ भागता है, पर कहीं उसे सुरक्षित किनारा नहीं दिखता, बल्कि हर ओर विनाश ही विनाश दिखता है। और उस समय मेरे अंदर का वही पुराना डर जो मुझे एक बार हरा चुका था, फिर से उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चीखने लगा कि देखो, यह रास्ता गलत है, तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम जिस सद्गुरु को मान रहे हो वह कहीं नहीं है, यह सब एक धोखा है, एक भ्रम है। और अब इस भ्रम से बाहर निकलो और अपनी पुरानी दुनिया की ओर लौट जाओ, जहां कम से कम तुम्हें कुछ न कुछ मिलेगा। और मैं उस आवाज को सुनकर बहुत घबरा गया और मेरा मन बहुत डगमगाया और मैंने सोचा कि शायद सच में मुझसे कोई भूल हो रही है और मैं एक गलत रास्ते पर चल रहा हूं और मेरी सारी मेहनत बेकार है और मेरा सारा सिमरन बेमानी है। और मैं अपने जीवन के सबसे बड़े संकट के कगार पर खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे धोखा दे रहा है। और मैं उस धोखे को बहुत बारीकी से देखने लगा और मैंने अपने मन से पूछा कि आखिर यह धोखा किसने दिया और क्यों दिया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि यह धोखा किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे अपने मन ने दिया है।
और इसका एकमात्र उद्देश्य मुझे उस सत्य से दूर रखना है जिसे मैंने छक लिया था और जिसकी मिठास मैंने अपने जीवन में पाली थी और जिसे खोने का उसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि अगर मैं उस सत्य में पूरी तरह से स्थिर हो गया तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा और वह मुझ पर अपना नियंत्रण खो देगा। और इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से मुझे उस रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश में वह हर तरह की चालें चल रहा है और हर तरह के बहाने बना रहा है। और जब मैंने इस सत्य को पहचाना तो मुझे अपने मन पर हंसी आई और मैंने उससे कहा कि देख, अब मैं तेरी सारी चालों को जानता हूं और अब तू मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकता, क्योंकि मुझे अपना सद्गुरु मिल गया है और उनका नाम मेरे लिए ढाल है और उनका सिमरन मेरी तलवार है। और इस ढाल और तलवार के साथ मैं तेरी हर चाल को काट सकता हूं और तेरे हर हमले को रोक सकता हूं। और तू चाहे कितना भी शोर मचा ले, मैं अपने सद्गुरु के नाम पर स्थिर रहूंगा और अपने रास्ते पर चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यही एकमात्र सच्चा रास्ता है और बाकी सब झूठे हैं। और जब मैंने अपने मन को यह दृढ़ उत्तर दिया तो वह कुछ देर के लिए तो शांत हो गया, पर फिर उसने एक नया हथियार उठाया और वह था मेरे अतीत के पापों और गलतियों का बोझ, जो उसने मुझ पर ढेर कर दिया। और वह कहने लगा कि देख, तू इतना पापी है, इतना अधर्मी है और तूने अपने जीवन में इतनी बुराइयां की हैं कि तू इतने महान सद्गुरु का नाम लेने लायक नहीं है। और तू जैसा निकम्मा इंसान सिमरन करके क्या हासिल करेगा? तेरे लिए तो यह मार्ग बंद है, क्योंकि तू इतना गिरा हुआ है कि फिर से उठ नहीं सकता। और मेरे अंदर के उस पुराने अपराध बोध ने फिर से अपना सिर उठाया और मुझे बहुत पछतावा होने लगा और मैं अपनी उन गलतियों को, उन पापों को याद करके बहुत दुखी हो गया। और मुझे लगा कि सच में मैं इस काबिल नहीं हूं और मुझे सद्गुरु से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं उनका नाम लेने का हकदार नहीं हूं। और इस भावना में मैं कुछ दिनों के लिए अपने सिमरन से दूर हो गया और मैंने सोचा कि अब मेरा कोई उद्धार नहीं है और मुझे अपने पापों का फल भुगतना होगा और यही मेरा भाग्य है और मैं इस भाग्य को नहीं बदल सकता। और मैंने अपने आप को बहुत कोसा और बहुत रोया और बहुत पछताया। लेकिन फिर एक दिन जब मैं पूरी तरह से टूटा हुआ बैठा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो मुझे अचानक अपने सद्गुरु का वह वचन याद आया जो मैंने कभी सुना था कि उनकी दया किसी के पापों को नहीं देखती, बल्कि वह तो हर उस आत्मा पर बरसती है जो उनकी शरण में आती है, चाहे वह कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो। और वे कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सारे पापों को धो देता हूं और उसे निर्मल बना देता हूं। और मुझे उनके उस वचन ने बहुत सांत्वना दी और मैंने महसूस किया कि मेरा यह अपराध बोध भी मेरे मन का ही एक खेल है और वह मुझे सतगुरु से दूर करना चाहता है। और मैंने उस खेल को समझ लिया और मैंने अपने आप को उस अपराध बोध से मुक्त कर लिया और फिर से अपने सिमरन पर लौट आया। और इस बार मैंने अपना सिमरन और भी गहरा और अधिक प्रेम पूर्वक किया और मैंने उस सिमरन में अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा पश्चाताप, अपनी सारी निराशा को उंडेल दिया। और मैंने अपने सद्गुरु से कहा, मुझे क्षमा करो और मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा हूं और मुझसे भूल हुई है और अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। और जैसे ही मैंने यह प्रार्थना की, मुझे भीतर एक अजीब सी रोशनी दिखी और मुझे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मेरा सतगुरु मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया है। और मैं उस आलिंगन में इतना तृप्त हो गया कि मेरी सारी परेशानी, सारी वेदना, सारी तकलीफ धोई गई और मैं एक नए जन्म की तरह महसूस करने लगा। और मुझे उस दिन यह सीख मिली कि सद्गुरु का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है और न ही किसी को उससे दूर भगाया जाता है, बल्कि वह तो बस अपने बच्चों के वापस आने की राह देखता है। और जैसे ही वे सच्चे मन से लौटते हैं, वह उन्हें अपने हृदय से लगा लेता है और उनकी सारी कमियां, उनके सारे दोष, उनकी सारी भूलें बिसर जाती हैं। और यही उस अनंत कृपा का स्वरूप है जिसे मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और उस अनुभव ने मुझे इतना सशक्त बना दिया कि अब मुझे किसी भी बाहरी चीज का डर नहीं था और न ही किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, क्योंकि मुझे अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास हो गया था। और मुझे यह भी समझ आया कि ये सारी परीक्षाएं, सारे संकट, सारे तूफान सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम अपने सद्गुरु को और अधिक गहराई से पहचानें और उनके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें। और जब हम इन परीक्षाओं में डगमगाते नहीं और अपने सिमरन पर अडिग रहते हैं, तो हम उस पार को पार कर जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती और वहीं मिलता है वह अनंत आनंद जो शब्दों से परे है और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है।
और मैंने उस तीसरे चरण में इसी अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और अपने सिमरन को अपनी सांसों के साथ इतना घनीभूत कर दिया कि अब मुझे बिना सिमरन के एक पल भी गुजरना मुश्किल होने लगा। और मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह सिमरन ही वह चाबी है जो उस बंद दरवाजे को खोलती है, और वह दरवाजा अब मेरे लिए हमेशा खुला रहता है। और मैं जब चाहता हूं उस पार जा सकता हूं, और जब चाहता हूं वापस आ सकता हूं। और इस आने जाने में मुझे अब कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वह रास्ता मेरे लिए पूरी तरह से साफ हो चुका है। और उस रास्ते पर चलते चलते मुझे अपने जीवन के उन सारे सवालों के जवाब मिल गए जो कभी मुझे बहुत परेशान करते थे, और जिनके बारे में मैं सोच सोच कर रात भर जागता था। और मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं अपने सद्गुरु के करीब जाता हूं, मेरे सारे सवाल अपने आप मिटते जाते हैं, क्योंकि जब सत्य सामने आ जाता है तो सवालों की कोई जगह नहीं रहती। और यही वह अवस्था है जिसे भक्ति का परम फल कहा गया है। और मैं उस फल को अपने हाथों में पाकर बहुत कृतज्ञ हूं, और मेरे हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति अनंत प्रेम और श्रद्धा का ज्वार उमड़ता है। और मैं उस ज्वार के साथ अपने जीवन के हर पल को, हर दिन को, हर सांस को एक भजन बना देता हूं। और यही मेरी सच्ची पूजा है, और यही मेरा सच्चा धर्म है। और मैं समझ गया हूं कि भाग्य का दरवाजा बंद होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। क्योंकि जब तक बाहर के सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते, तब तक हम भीतर के उस अनंत दरवाजे की ओर नहीं मुड़ते। और वह अनंत दरवाजा ही हमारा सच्चा घर है। और उस घर में पहुंचकर ही हमें असली शांति मिलती है। और वह शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानने से मिलती है। और वह पहचान तभी संभव होती है जब हम सद्गुरु के सहारे अपने मन को स्थिर करते हैं। और उस स्थिरता में ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और अब मैं अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव की ओर बढ़ता हूं, जहां मुझे इस अनुभव को और अधिक दृढ़ करना है, और अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर रिश्ते में, हर कर्म में इस सत्य को उतारना है। अब इस आत्मिक यात्रा का चौथा पड़ाव वह है जब मैंने अपने अंदर के उस परिवर्तन को अपने बाहरी जीवन में उतारने का निश्चय किया। और यह काम उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि बाहरी दुनिया में हर पल ऐसी चीजें होती हैं जो हमें उस स्थिरता से डिगाने की कोशिश करती हैं, और हमें फिर से उसी पुराने अस्त व्यस्तता में धकेल देती हैं। और मुझे अपने कर्मों, अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने विचारों में एक संगति लानी थी, जो कि बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मन तो अभी भी कई बार बाहर की ओर भागता था और अपनी पुरानी आदतों को पकड़ने की कोशिश करता था। और मुझे हर बार उसे धीरे से अपने सद्गुरु के नाम पर वापस लाना होता था। और धीरे धीरे मैंने यह सीखा कि कैसे अपने हर काम के पीछे, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, सद्गुरु का स्मरण रखा जा सकता है। कैसे खाने पीने में, बोलने चालने में, सोने जागने में, और यहां तक कि व्यापार व्यवसाय में भी अपनी सांसों के साथ उस नाम को जोड़ा जा सकता है। और जब मैंने यह प्रयोग किया तो मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिले, क्योंकि जिन कामों में मुझे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और फिर भी संतोषजनक नतीजे नहीं मिलते थे, वे अब बिना किसी विशेष मशक्कत के सफल होने लगे। और लोग मुझसे बहुत प्रभावित होने लगे, और मेरी बातों में एक नई गंभीरता, एक नई गहराई और एक नई शांति आ गई थी, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और मैंने यह भी देखा कि जिन लोगों से मेरा पहले कभी नहीं बनता था, अब वे भी मुझसे घुलने मिलने लगे। और कई पुराने विवाद, कई पुरानी कटुताएं अपने आप ही मिट गईं, बिना किसी बाहरी प्रयास के। और यह सब सिर्फ सिमरन के कारण हुआ, क्योंकि जब हम अपने भीतर शांत हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बदल जाती है, और वह ऊर्जा अपने आसपास के वातावरण और लोगों को भी प्रभावित करती है। और यही सद्गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे अपने भक्त के जीवन को एक ऐसी धारा बना देते हैं जो सबको शीतलता प्रदान करती है, और जिसमें हर कोई स्नान करके तृप्त हो जाता है। और मैंने उस चौथे चरण में अपने अनुभव से यह सीखा कि असली धर्म कोई बाहरी रूढ़ि नहीं है, बल्कि वह तो हमारी जीवन शैली है, हमारा व्यवहार है, हमारा दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार है। और उसी व्यवहार के माध्यम से हम अपने सद्गुरु का संदेश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपना जीवन बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और यही वह बड़ी सेवा है जो एक भक्त कर सकता है। और इस सेवा में कोई बड़प्पन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक निरंतरता है, एक सहजता है और एक मौन क्रांति है,
जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। और मैंने उस क्रांति को अपने जीवन में आते देखा। और जब मैंने अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को और अपने सहकर्मियों को अपनी इस बदली हुई अवस्था में देखा, तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। और वे मुझसे पूछने लगे कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने शांत, इतने खुश और इतने सहज दिखते हो। और जब मैंने उन्हें अपने सिमरन का रहस्य बताया, तो कुछ ने तो इसे गंभीरता से लिया और कुछ हंसकर टाल गए। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस सत्य पर खड़ा हूं वह कभी नहीं हिल सकता, चाहे दुनिया कितनी भी हिल जाए। और यह सत्य है कि हम सभी उसी एक अनंत चेतना के अंश हैं और हम सबको उससे जुड़ना है। और वह जुड़ाव सद्गुरु के माध्यम से ही संभव है। और जब हम उस जुड़ाव को पा लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हम हर पल एक नई ऊर्जा के साथ जीते हैं। और हमें कभी थकान नहीं होती, क्योंकि हमारी सारी थकान उस नाम में विलीन हो जाती है और हमारी सारी कमजोरी उस सिमरन की शक्ति में पिघल जाती है। और हम एक नई तरह के आत्मविश्वास, एक नई तरह की निर्भीकता और एक नई तरह की स्पष्टता के साथ खड़े होते हैं। और उस स्पष्टता में हम देख सकते हैं कि दुनिया की हर चीज कितनी क्षणिक है और कितनी बेमानी है, और केवल वह नाम ही स्थायी है जो हमें अपने सद्गुरु से जोड़ता है। और मैं अपने जीवन के इस पड़ाव पर इसी नाम के सहारे चलता रहा और अपने हर दिन को एक नया अवसर मानकर जीता और हर रात को अपने सिमरन में डूबकर सोता और हर सुबह उसी सिमरन के साथ उठता। और मैंने महसूस किया कि जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सिमरन के आगे कुछ भी नहीं है। और सिमरन की रोशनी में हर अंधेरा छंट जाता है और हर रास्ता साफ दिखने लगता है। और यही वह अनुभव है जिसे मैं हर किसी को देना चाहता हूँ और जिसके लिए मैं अपने जीवन के हर पल को एक माध्यम बना रहा हूँ, ताकि मुझसे मिलने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ तो सीखे और अपने भीतर की ओर मुड़ने का साहस जुटा सके और अपने बंद दरवाजों के पार देख सके। क्योंकि वहां पर ही सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद छिपा है। और उस आनंद को पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, बस एक निष्ठा चाहिए, एक लगन चाहिए और एक विश्वास चाहिए जो कभी डिगे नहीं। और वह विश्वास मुझे अपने सतगुरु पर है। और मैंने अपने इस अनुभव को अपने आसपास फैलाना शुरू किया। और जब लोग मुझसे पूछते कि यह सब कैसे संभव हुआ, तो मैं उन्हें अपनी यही कथा सुनाता कि कैसे एक बंद दरवाजे ने मेरी दुनिया बदल दी और कैसे उस बंद दरवाजे ने मुझे मेरे सतगुरु से मिलाया और कैसे मैंने उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और कैसे उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। और इस कथा के माध्यम से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने जीवन में सिमरन को अपनाना शुरू किया। और जब मैंने उनके जीवन में वह बदलाव देखा, तो मुझे बहुत संतोष हुआ और मैंने समझा कि सतगुरु की कृपा बस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक बढ़ती ही जाती है। और यही तो उस कृपा की विशालता है कि वह कभी घटती नहीं, बल्कि हमेशा बढ़ती रहती है। और मैंने अपने जीवन के चौथे पड़ाव में इसी बढ़ोतरी को महसूस किया और मैं उस बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ता रहा और हर दिन नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया आनंद लेकर आता। और मैं उस आनंद में इतना मग्न हो गया कि मुझे अपने आसपास की नकारात्मक चीजों का भी ध्यान नहीं रहता था और मेरा जीवन एक गीत बन गया था। और उस गीत की धुन बस एक ही थी, सद्गुरु का नाम, सद्गुरु का नाम, सद्गुरु का नाम। और इस धुन ने मेरे जीवन के हर स्वर को, हर लय को, हर ताल को मिला दिया और एक अद्भुत सामंजस्य पैदा कर दिया जो शब्दों से परे है और जो केवल महसूस किया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि हर कोई उस सामंजस्य को महसूस करे। और इसलिए मैं अपनी इस कथा को अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से सुनाता रहूंगा, ताकि एक एक जीव इस प्रकाश को पा सके और अपने जीवन के बंद दरवाजे को खोलने की कुंजी ढूंढ सके। और वह कुंजी सभी के पास है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और वह कुंजी है सिमरन, भजन और सद्गुरु का ध्यान। और जब हम इस कुंजी का उपयोग करना सीख जाते हैं, तो हमारा जीवन एक स्वर्ग बन जाता है, जहां दुखों का कोई स्थान नहीं, चिंताओं का कोई वजूद नहीं और भय का कोई अस्तित्व नहीं। और यह वही स्वर्ग है जिसके बारे में सभी धर्मों और संतों ने बात की है। और वह स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, बस उसे खोलना है और वह खुल जाता है सद्गुरु की कृपा और सिमरन के माध्यम से। और मैं इसी सत्य को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में और भी अधिक गहराई से अनुभव करूंगा और उस अनुभव को अपनी इस कथा के अंतिम भाग में आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा।
और अब हम आ गए हैं इस साखी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जहां मैं उस सत्य के उस परम शिखर पर खड़ा हूं, जहां से मुझे अपनी पूरी यात्रा दिखाई देती है। और मैं उस यात्रा के हर कदम, हर मोड़, हर उतार चढ़ाव को बड़ी स्पष्टता के साथ देख सकता हूं। और मुझे यह भी दिखता है कि कैसे वह बंद दरवाजा, जो कभी मेरी सबसे बड़ी निराशा था, आज मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया है। और कैसे उस दरवाजे ने मुझे वह रास्ता दिखाया जो मैंने कभी नहीं देखा था, और जो मुझे मेरे असली घर, मेरे सद्गुरु के पास ले गया। और आज जब मैं उस घर में बैठा हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी खोज, अपनी सारी भागदौड़, अपना सारा संघर्ष सिर्फ इस एक पल के लिए किया था। और यह पल अनंत काल के समान है। और इस पल में मुझे जो शांति, जो आनंद और जो संतोष मिला है, वह मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं पाया था। और अब मुझे एहसास है कि यही सच्चा भाग्य है और यही सच्ची सफलता है, कि हम अपने सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दें और उनकी याद में हर पल बिताएं और अपनी हर सांस को उनके नाम से सिंचित करें, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी स्थायी नहीं है। और बाकी सब कुछ तो एक सपना है, एक मृग तृष्णा है जो हमारा पीछा करती है, पर कभी हाथ नहीं आती। और जब हाथ आती भी है तो निराशा ही देती है, क्योंकि वह सब कुछ क्षणिक है और उसे तृप्ति नहीं मिलती। और सच्ची तृप्ति तो केवल उस अनंत से मिलती है, और वह अनंत हमारे सद्गुरु का रूप है। और उस अनंत को पाने के लिए हमें अपने अहंकार को, अपने मन की सारी इच्छाओं को और अपने शरीर की सारी आदतों को त्यागना होता है, और केवल एक ही चीज को पकड़ना होता है, और वह है सद्गुरु का नाम। और जब हम उस नाम को पकड़ लेते हैं, तो वह नाम हमें इतना ऊंचा उठा लेता है कि हम इस दुनिया की सारी छोटी मोटी बातों से परे हो जाते हैं, और हम उस विराट में विलीन हो जाते हैं। और उस विलय में ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। और मैं उस जीत को अपने जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करता हूं, क्योंकि अब मुझे किसी भी बाहरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। न मुझे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता है, न किसी की आलोचना से डर लगता है, न सफलता पर गर्व होता है, और न असफलता पर दुख होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सब कुछ उसी एक के द्वारा हो रहा है, और मैं तो बस एक निमित्त हूं, एक माध्यम हूं। और जब मैं इस बात को पूरी तरह से समझ गया, तो मुझे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति में अपने सद्गुरु का ही दर्शन होने लगा। और यह दर्शन मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि अब हर जगह, हर पल, हर चीज मुझे उसी की याद दिलाती है, और मैं उस याद में डूबा रहता हूं। और उस याद के अलावा मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है। और जब मैं इस अवस्था में होता हूं, तो मेरा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, और उस शांति में मैं एक अजीब सी गूंज सुनता हूं, जो सारी दुनिया से परे है। और वह गूंज मेरे सद्गुरु का वह आंतरिक शब्द है, जो हर जगह व्याप्त है और जो हर समय बज रहा है। बस हमें उसे सुनने के लिए अपने कानों को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को तैयार करना होता है। और जब हम उसे सुन लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले होंगे। और हमारा कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं है, और हमारी कोई भी चिंता अकारण नहीं है, क्योंकि वह शब्द ही हमारा सब कुछ है। और मैंने उस शब्द को अपने जीवन का केंद्र बना लिया है। और अब मेरे लिए इस दुनिया का कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, क्योंकि मैंने उस सच्चे दरवाजे को खोल लिया है, जो सभी दरवाजों का सार है। और उस दरवाजे के खुलते ही मेरे सामने अनंत संभावनाओं का आकाश खुल गया है, और मैं उस आकाश में बिना किसी डर के उड़ सकता हूं। और हर दिशा मेरी है और हर मार्ग मेरा है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। और यह सब कुछ मैंने बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी बाहरी अनुष्ठान के, बिना किसी बाहरी यात्रा के, केवल अपने भीतर के सिमरण और भजन के बल पर प्राप्त किया है। और यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है, कि असली तीर्थ हमारा शरीर है, असली यज्ञ हमारा सिमरण है, असली देवता हमारे सद्गुरु हैं, और असली पूजा उनकी याद है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए यह दुनिया एक मंदिर बन जाती है, और हर पल एक पूजा का अवसर होता है, और हर सांस एक मंत्र बन जाती है, और वह जीवन धन्य हो जाता है। और मैं उसी धन्य जीवन को जी रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम सब भी इसी धन्यता को प्राप्त करो, और अपने भीतर के उस अजस्र स्रोत को खोजो, जो कभी सूखता नहीं और जो हर समय प्रवाहमान है, और जिसमें डूबकर तुम इस जगत के सारे दुखों को भूल सकते हो और इस जीवन का असली रस पा सकते हो। और यही रस ही वह अमृत है, जिसके बारे में सभी संत और महात्मा बात करते हैं। और वह अमृत सद्गुरु के चरणों में बरसता है।
और जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वह उस अमृत को पीता है और अमर हो जाता है। और इस अमृता का अर्थ है कि उसे अब किसी भी बात का भय नहीं रहता, न मृत्यु का, न जीवन का, न सुख का, न दुख का, क्योंकि वह सबसे परे हो गया है। और उस परे की अवस्था ही परमानंद है। और मैं उस परमानंद को अपने हृदय में महसूस करता हूँ और मैं उसे हर पल जीता हूँ। और इसी अनुभव के साथ मैं अपनी इस साखी को यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन यह विराम केवल शब्दों का है। इस यात्रा का कोई विराम नहीं है, क्योंकि सद्गुरु का सिमरन अनंत है। और यह जीवन उसी अनंत के एक छोटे से अंश को जीने का एक अवसर मात्र है। और मुझे पूरी आशा है कि इस साखी को पढ़ने या सुनने वाले हर व्यक्ति के हृदय में सद्गुरु के प्रति प्रेम का एक बीज अंकुरित होगा। और वह बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनेगा और अपनी छाया से उस व्यक्ति के पूरे जीवन को शीतलता प्रदान करेगा। और अंततः वह व्यक्ति भी उसी परम सत्य को प्राप्त करेगा जो मुझे प्राप्त हुआ है। और यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। और मैं इसी कामना के साथ अपने सद्गुरु के चरणों में अपना यह सब कुछ अर्पित करता हूँ और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वे सबको इस पथ पर चलने की शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें और सबके मन से अज्ञानता का अंधेरा दूर करें और सबको अपने नाम की ओर आकर्षित करें। और जब सब उस नाम में लीन हो जाएंगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी और इस जगत का हर प्राणी शांति और आनंद से भर जाएगा। और यही मेरा अंतिम संदेश है कि सिमरन करो और निरंतर सिमरन करो, क्योंकि सिमरन ही वह सच्चा सहारा है जो तुम्हें हर संकट से पार करेगा और तुम्हारे जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल देगा और तुम्हें अपने असली घर, अपने सद्गुरु के द्वार तक पहुंचाएगा। और जब तुम उस द्वार पर पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह द्वार कभी बंद नहीं था, वह तो हमेशा खुला था। बस तुम उसे देख नहीं पाते थे क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर थी। और अब जब तुम अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ोगे तो वह द्वार तुम्हें साफ दिखाई देगा और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे। और उस प्रवेश के साथ ही तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाएगी और तुम पाओगे कि तुमने जो खोया था वह तो तुम्हारे पास हमेशा से था। और यह अनुभव सबसे सुंदर, सबसे गहरा और सबसे जीवन बदलने वाला है। और इसी अनुभव को पाने के लिए मैं तुम सबको अपनी पूरी शक्ति से आमंत्रित करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम सब इस आमंत्रण को स्वीकार करोगे और अपने सद्गुरु के नाम पर चलोगे और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय बनाओगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी इस भक्ति से भरी, अनुभव से भरी और सत्य से भरी साखी को यहाँ पूरा करता हूँ और अपने सतगुरु के चरणों में ही अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि वे सबको इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और सबके जीवन को अपने नाम की रोशनी से भर दें और सबको अपनी कृपा की छाया में रखें और सबका कल्याण करें। यही मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है और यही मेरा अंतिम वचन है कि सद्गुरु की याद ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। और सद्गुरु की याद ही हमारा सच्चा भाग्य है और यही हमारा सच्चा उद्धार है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।